हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इन 1831। न्यूक्लियस को हम कैरियन भी कहते हैं एंड द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द कैरियोलॉजी। न्यूक्लियस जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। एज वी ऑल नो, दिस इज आवर सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो सेल है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। सेल जो है वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। हाँ, जिसके अंदर हर सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नॉर्मली जो है जो सेल का कंट्रोल सेंटर होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उस कंट्रोल सेंटर के बारे में। नाउ कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जिनको हम बोलते हैं ए न्यूक्लिएट सेल्स। गॉट इट। और जिनमें प्रेजेंट होता है दे आर कॉल्ड एज द न्यूक्लिएट सेल्स। यूकैरियोट्स के अंदर यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बल्कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसीज, उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एंड देयर आर सेल्स कॉल्ड एज द ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट ये हमारे बोन ब्रेकिंग सेल्स होते हैं, यानी कि ये हेल्प करते हैं बोन की रीअब्जॉर्प्शन में। दीज आर द बोन ब्रेकिंग सेल्स जिनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट। अब जो आरबीसीज होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है, वो जल्दी डाई कर जाते हैं। आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज बिकॉज उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। गॉट इट। नाउ विल डिस्कस अबाउट आवर मेजर टॉपिक दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो एक मेजर ऑर्गेनेली है। मेजर ऑर्गेनेली क्यों है ये? क्योंकि ये कंट्रोल सेंटर होता है हर सेल का। इट इज अ लार्जर ऑर्गेनेली, ये काफी बड़ी ऑर्गेनेली होती है और इसके अंदर काफी सारे सेल्यूलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेल्यूलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी कि इसके अंदर काफी सारी मेटाबॉलिक सेल्यूलर एक्टिविटीज परफॉर्म्ड होती हैं। न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली हर सेल में सेंट्रली लोकेटेड होता है, लेकिन कुछ सेल्स में जो है ये पेरिफेरी या फिर इधर उधर भी प्रेजेंट होता है। जरूरी नहीं है वो सेंटर में ही प्रेजेंट हो। गॉट इट। जो न्यूक्लियस है वो हम कोऑर्डिनेट करता है दूसरी ऑर्गेनेलीज की एक्टिविटीज को। अब काफी सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसका मेजर फंक्शन होता है उन सब की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, यानी कि रेगुलेट करना। जो हमारा न्यूक्लियस है वो कंट्रोल एंड सेंट्रल यूनिट है सेल की, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए दैट इज डीओक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इंटरफेज के टाइम पे बेसिकली जब हमारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, रेस्टिंग स्टेज पे होता है, तब जो है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। दैट इज क्रोमैटिन, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमैटिन फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जब सेल डिवाइड करने पे आता है तो क्रोमैटिक मटेरियल जो है वो अपने आप को कॉइल कर लेता है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, और जिसके ऊपर हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द जीन्स प्रेजेंट ऑन आवर क्रोमोसोम्स। और जीन्स जो है वो बेसिस होते हैं किसका? हेरिडिटी का। दीज आर बेसिस ऑफ आवर हेरिडिटी।
अब हेरिडिटी का क्या मतलब है? जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, दैट इज आवर पेरेंटल जनरेशन, उनके अंदर भी कुछ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि ट्रांसफर होता है डॉटर सेल्स में। सेल डिवीजन के टाइम पे जो है ये डीएनए जो है वो डुप्लीकेट होता है और हमारे डॉटर सेल्स में ट्रांसफर होता है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल जो हमारा डीएनए है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये तो अपने पापा पे गया है, ये तो अपनी मम्मी पे गया है, क्योंकि जो डीएनए है वो हमारे पेरेंट्स से ही ट्रांसफर हो रहा होता है। गॉट इट? अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कैरियोथिका। ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। जैसे हर सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये ग्रीन लाइक सॉरी पिंक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज आवर न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आवर क्रोमैटिन फाइबर्स, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वो जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज अवर डीएनए। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। गॉट इट? नाउ वन बाय वन हर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं, जिसको हम कैरियोथिका भी बोलते हैं। ये एक डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। जो ये इनर है, दिस इज आवर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज आवर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये जो दोनों मेम्ब्रेन है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो कि लगभग 10 to 50 नैनोमीटर का होता है। गॉट इट? नाउ जो आउटर मेम्ब्रेन होती है हमारी, दिस इज आवर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके ऊपर जो है ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं। यू कैन सी द येलो लाइक स्ट्रक्चर। राइबोसोम्स अटैच होते हैं हमारे आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं आर के साथ। आर इज आवर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है बाहर के साइटोप्लाज्म में, जिसके पास आर है। जो आर प्रेजेंट होता है हमारे साइटोप्लाज्म में, दैट न्यूक्लियस के बाहर, उसके साथ कॉन्टिन्यूअस होता है। जो जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये बैरियर का काम करती है। बैरियर का मतलब ये मॉलिक्यूल्स की एंट्री को प्रिवेंट करती है। जो बड़े लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी एंट्री को प्रिवेंट करती है, यानी कि रोकती है, जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की। नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज द न्यूक्लियर पोर्स। जो ये मेम्ब्रेन है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, कहीं कहीं स्पेस पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन पोर्स के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पोर्स हैं, ये चैनल्स का काम करते हैं, यानी कि पैसेज का काम करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है उससे ट्रांसफर नहीं हो पाए, वो इन चैनल्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि एनर्जी के यूसेज के साथ ये बड़े मॉलिक्यूल्स एंटर कर पाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। नाउ देयर इज अ न्यूक्लियर लेमिला। न्यूक्लियर लेमिला क्या होती है? ये जो है, ये हमारी न्यूक्लियर लेमिला है, जो हमारी इनर मेम्ब्रेन के साथ रन कर रही होती है, जो हमारे न्यूक्लियर इस मेम्ब्रेन को जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, न्यूक्लियर लेमिला। नाउ अब फंक्शन क्या होता है इस मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है सेल के जेनेटिक मटेरियल को सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे हमारे
हर सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो प्रोटेक्ट करती है आउटर एनवायरनमेंट से। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो जेनेटिक मटेरियल को सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो होता है न्यूक्लियस का प्रोटोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल का, ऐसे ही न्यूक्लियस का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर काफी सारे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसके अंदर काफी सारे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो एंजाइम्स जो हैं जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है न्यूक्लियस के अंदर उनको डायरेक्ट करते हैं, यानी कि उनके रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं एंजाइम्स। न्यूक्लियोटाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स हेल्प करते हैं हमारे डीएनए की रेप्लिकेशन में। अब डीएनए की रेप्लिकेशन जो है सेल साइकिल के दौरान जरूरत होती है डीएनए रेप्लिकेशन की। नाउ जो फ्लूइड कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म का जो फ्लूइड कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोल। जैसे साइटोप्लाज्म का फ्लूइड कंपोनेंट को हम साइटोसोल बोलते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म की फ्लूइड कंपोनेंट को न्यूक्लियोसोल कहते हैं। नाउ कम टू क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज आवर डीएनए, दैट इज डीओऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जो क्रोमैटिन है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो फर्दर कंडेंसेशन होके दे कन्वर्टेड इनटू अ क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द क्रोमोसोम्स, जिनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। बिफोर डिवीजन, डिवीजन से पहले जो है इंटरफेज में क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम होता है, सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमैटिन जो है वो अपने आप को कंडेंस कर लेते हैं और एक कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। नाउ कम टू द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लियोलस होता है एक लार्ज बॉडी होती है जो हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। दिस इज द न्यूक्लियोलस। ये मेम्ब्रेनलेस होती है, यानी कि इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है और ये हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है राइबोसोम्स को मैन्युफैक्चर करना और उनको असेंबल करना, यानी कि इट्स मेन फंक्शन इज टू मैन्युफैक्चर द राइबोसोम्स एंड द असेंबली ऑफ द राइबोसोम्स। And their another function is the synthesis of the rRNA. rRNA का मतलब है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। आरएनए बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोलस के अंदर किसका सिंथेसिस होता है? राइबोसोमल आरआरएनए का, क्योंकि न्यूक्लियस का बेसिक फंक्शन क्या है? राइबोसोम्स को मैन्युफैक्चर करना और उनकी असेंबली करना। एंड दे फर्दर सिंथेसाइज द राइबोसोमल आरआरएनए। नाउ विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। हमने वैसे तो काफी सारे फंक्शंस डिस्कस कर लिए हैं, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। न्यूक्लियस का फंक्शन होता है बेसिकली वो कंट्रोल करता है हमारी हेरिडिटी को। हेरिडिटी का मतलब क्या है? जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है पेरेंट जनरेशन से प्रोजेनी में या फिर डॉटर सेल्स में ट्रांसफर होता है, उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ये जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही होती है न्यूक्लियस के अंदर उनको कोऑर्डिनेट करता है और हेल्प करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। जो प्रोटीन है उसका बेसिक फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन को पास करना, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन करना, यानी कि प्रोटीन जो है वो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। और जो न्यूक्लियस है वो स्टोरेज ऑर्गेनेली का काम करता है ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एंड दे आल्सो स्टोर आवर प्रोटीन्स एंड आरएनए इन द न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस पार्ट होता है उसके अंदर प्रोटीन्स की स्टोरेज होती है और राइबो न्यूक्लिक एसिड की स्टोरेज होती है, एंड दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोम्स।
और राइबोसोम्स की सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन फैक्ट्रीज होती है। जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है वो प्रोटीन फैक्ट्री का काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है एंड प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। गॉट इट। जो न्यूक्लियोलस है इट इज द साइट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन का भी साइट होता है जहाँ पे एम mRNA, that is our messenger RNA, produced for the synthesis of protein। जब डीएनए का कुछ फ्रेगमेंट एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, एमआरएनए में ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जो न्यूक्लियस है इट अलाउज द सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सारे मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर नहीं होता, ये सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है जो यूजफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूक्लियस के लिए उनका। I hope you understood this topic. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.